महाकुंभ मेला भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रतीक है। यहाँ हर साल करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर एकत्र होते हैं। उनकी आंखों में आस्था और दिल में उम्मीद की चमक होती है। इस मेले में आदित्य, एक युवा पत्रकार, नागा साधुओं के रहस्यों की तलाश में आया। उन्होंने स्थानीय लोगों से सुनी अनगिनत कहानियां, उन साधुओं की शक्तियों और उनके अनुभवों की, जो सदियों से माता पिता की तरह इस धरती की रक्षा कर रहे हैं। वहीं अवधूत गिरी, एक वृद्ध और अनुभव संपन्न नागा साधु, ने आदित्य को समझाया कि साधुओं का जीवन सरलता से परे है। उनकी शक्तियां और सिद्धियां केवल दिखावे की नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की गहरी सच्चाइयों से जुड़ी होती है, जो जीवन के रहस्यों को उजागर करती है। नागा साधुओं की परंपरा हजारों साल पुरानी है। यह धर्म और अधर्म के संघर्ष के समय की स्थापनाओं पर आधारित है। उनकी साधना आत्मज्ञान की खोज और धर्म की रक्षा के लिए निर्मित की गई, जहां हर साधक को आत्मिक शांति प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। नागा साधु, जिनका वैराग्य का प्रतीक होते हैं, सांसारिक बंधनों को त्याग कर ईश्वर की खोज में अपने आप को समर्पित करते हैं। जब अधर्म का अत्याचार बढ़ता है, तब ये साधु प्रकट होते हैं, अपने ज्ञान और शक्ति से संसार को सजग करते हैं। काली साधना, जो सबसे कठिन साधना मानी जाती है, में साधक को मृत्यु के भय और अंधकार का सामना करना पड़ता है। इसका मूल उद्देश्य आत्मज्ञान के साथ साथ अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति करना भी है, जिससे साधक अपनी वास्तविकता को समझ पाता है। नागा साधुओं का प्रेम, जो इस संसारिक प्रेम से परे है, वास्तव में आत्मा का प्रेम होता है। कुछ साधुओं ने तो प्रेम के बंधनों में बंधकर अपनी साधना को भी प्रभावित किया है, यह दिखाते हुए कि प्रेम में भी शक्ति होती है। साधना स्थल पर जाकर आदित्य ने देखा कि साधु मंत्र पढ़ते हुए अद्भुत शक्तियों का प्रदर्शन कर रहे थे। यह दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं था, जहां आस्था और मंत्रों की गूंज में अद्भुत ऊर्जा तैर रही थी। अवधूत गिरी ने आदित्य से कहा कि नागा साधुओं का जीवन भौतिकता से परे आध्यात्मिकता की ओर बढ़ता है। वे एक अदृश्य संसार में प्रवेश कर आत्माओं से संपर्क करते हैं, इस जीवन के रहस्य को उजागर करते हैं। नागा साधुओं की साधना का उद्देश्य भूत प्रेतों को मोक्ष का मार्ग दिखाना है, ताकि वे इस संसार में हमेशा के लिए न फंसे रहें। यह सच्चाई उन आत्माओं के लिए एक नई सुबह का संकेत है। हर साधक को नागा साधु बनने से पहले मृत्यु का अनुभव करना पड़ता है, जिससे वह मृत्यु के भय से मुक्त होकर जीवन की गहराइयों को समझ पाता है। यह एक कठिन लेकिन आवश्यक यात्रा है। आदित्य ने जाना कि साधुओं की शक्तियां वास्तविक है, जो भौतिक संसार पर भी व्यापक प्रभाव डाल सकती है। उन्होंने देखा कि साधुओं ने बारिश को रोकने जैसी अद्भुत शक्तियों का प्रदर्शन किया, जो निश्चित रूप से चकित कर देने वाला था।